नमस्कार सभी साथियों को। मैं पवन डागर LCLO प्रधान हरियाणा। LCLO क्या है जी? LCLO है जी लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए हरियाणा में कोई सैलरी नहीं दी जाती, मतलब हम हैं जी जीरो सैलरी के कर्मचारी। ये 2 साल पहले हरियाणा सरकार ने एक भर्ती करी थी क्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर के नाम से, CPLO जिसे आप कह सकते हो। तो इनका काम था, ये 22 जिलों जो हरियाणा के 7,000 गाँव है, हर गाँव में एक पंचायत ऑपरेटर की नियुक्ति होनी थी। इनका काम होता जितने भी फैमिली ID, पंचायत के काम है, इनकम वेरिफिकेशन है, जाति प्रमाण पत्र है, कोई भी जितने भी सरकारी काम जो CSC वाले करते हैं वो ये कर्मचारी काम करते बिना पैसे लिए। सरकार इनको सैलरी देती। लेकिन सरकार ने क्या किया सर, 1,000 रुपये फॉर्म फीस, प्री एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम, मतलब कम से कम भी 100 करोड़ रुपये सरकार ने अपने जेब में भर लिए। और उसके बाद में फिर क्या किया कि इन्होंने इस भर्ती में जब ऑफर लेटर जारी किए उस टाइम पे इस भर्ती को 2 भागों में बांट दिया। एक तो है CPLO जिसके लिए विज्ञापन था, दूसरी जो कैटेगरी बना दी LCLO। मतलब कि लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर लोग। LCLO के लिए इन्होंने रख दी जीरो सैलरी, मतलब कि ओनली कमीशन बेस्ड। आप मुझे बताइए सर, ऐसी कौन सी भर्ती है पूरे हरियाणा में या पूरे भारत में जो जीरो सैलरी की है, ओनली कमीशन बेस्ड है, और 2 साल से एक किसी भी कर्मचारी को 1 पैसा कमीशन नहीं मिला है। से एक ही मतलब कि पोस्ट है, उसके लिए आपने एग्जाम लिया, उसको फिर आपने ऑफर लेटर में फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया। तो आप मुझे बताइए सर, ये सरकार का सफ़ेद धोखा है कि नहीं? और हमें सर 2 साल हो लिए धक्के खाते हुए, कभी किसी मंत्री के पास, कभी किसी ऑफिसर के पास, कभी डिपार्टमेंट के पास, लेकिन आज तक हमारी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं किया गया है। अब फिलहाल हमारा 147 दिन हो गए, हमें कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय जो CM सिटी है हरियाणा की, उसके अंदर हमें धरना लगाया हुआ दिन रात का। यहाँ पे महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे। लेकिन सर सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी दिवाली यहीं बनी, हमारे सारे त्यौहार यहीं बने हैं, लेकिन सुन लेने वाला कोई नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई ये हमारे परिवार के बच्चे हैं और हम बिना खर्ची बिना पर्ची की भर्ती करते हैं, लेकिन आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि बिना खर्ची बिना पर्ची और बिना सैलरी की भर्ती भी हरियाणा के अंदर होती है। कोई बातचीत हुई इसके बीच सरकार से? सरकार से सर हमारी कम से कम 20 बार बात हो चुकी है। एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, रोहित साथी के पास में लिस्ट लिखी हुई है। 20 बार, कम से कम 8 बार मुख्यमंत्री जी से और 20 बार OSD से। आश्वासन सर ये कहते हैं कि आपकी फाइल चल रही है, आपका काम हो रहा है, आपका काम हम कर रहे हैं, जल्दी आपका काम करेंगे। कभी हमें भेज दिया जाता है डिपार्टमेंट के पास, कभी हमें भेज दिया जाता है सर सरकार के OSD के पास, कभी किसी के पास, लेकिन आज तक हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो पाया है सर। और हम सर आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार अगर ये सोचती है कि भाई यहाँ से अपने घर चले जाएंगे उठ के, ऐसा सर सरकार इस गलतफहमी में ना रहे। भले ही हमें यहाँ पे 5 साल हो जाए, हम सर फिर सरकार की कब्र खोद के जाएंगे यहाँ। आज का प्रोग्राम सर हमारा ये है कि हमने आज पहले हम हड़ताल में शामिल होंगे। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। उसके बाद में हमने सर CM हाउस घेराव की कॉल दी हुई है। हम यहाँ आज मुख्यमंत्री आवास का हम कुरुक्षेत्र के अंदर घेराव करेंगे। हरियाणा में कितने ऐसे LCLO हैं? LCLO सर ये 2400 के करीब है, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी बना दी गई थी। 3400 को तो लगा दिया था CPLO, इसके लिए विज्ञापन था। 2400 को बना दिया था LCLO, जीरो सैलरी वाले कर्मचारी जो हम हैं आपके सामने जीता था उदाहरण। सारे लिखे बड़े बच्चे हैं, इसमें 12वीं योग्यता मांगी गई थी। तो देखिए सर आप, ये सच्चाई है, बिना खर्ची बिना पर्ची की। नाम कोई ज्ञापन भी सौंपेंगे? पवन डागर नाम मेरा जी, मैं राज्य प्रधान। यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे बिल्कुल, पहले यहाँ DC साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद में जो भी CM साहब का प्रतिनिधि आएगा हम उसको ज्ञापन देंगे। क्या नाम? मेरा नाम पवन डागर है जी, मैं अपनी यूनियन का राज्य प्रधान हूँ।